मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का राजनीतिक माहौल हुआ गर्म। प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किए दाखिल। मतदाता को प्रभावित करने की पोस्ट की गई तो उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राजकरण नैयर। हम मिल्कीपुर की दबी कुचली जनता की आवाज बनेंगे। सूरज चौधरी। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा के बागी नेता सूरज चौधरी उर्फ संतोष कुमार ने भी आजाद समाज पार्टी से एक सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली पार्टी ने पहले ही सूरज को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। सूरज समाजवादी पार्टी के बागी नेता हैं। वे सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रह चुके हैं। उन्हें सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता था। सपा की ओर से सांसद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिए जाने की घोषणा के बाद सूरज ने अपने समर्थकों के साथ सपा से नाता तोड़ लिया था। अब वे उपचुनाव में सांसद के बेटे और सपा प्रत्याशी का खेल बिगाड़ सकते हैं। नामांकन करने के बाद सूरज चौधरी ने कहा कि वह मिल्कीपुर की दबी कुचली जनता की आवाज बनेगी और उनके हर दुख दर्द में साथ खड़े रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा कि नामांकन के दौरान नामांकन स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह से किसी भी मतदाता को प्रभावित करने की पोस्ट की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मतदान को लेकर कहा कि 20 जनवरी के बाद पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बड़े स्केल पर एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज मिल्कीपुर क्षेत्र में की जाएगी। देवेंद्र प्रताप सिंह, सोनी न्यूज, लखनऊ। को लेकर के अपने साथियों से मिल्कीपुर की जनता से मैं कहना चाहूँगा, जो एक सीट का उपचुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर का, उस सीट से न सरकार गिरेगी और न सरकार बनेगी। एक मौका सूरज चौधरी को दीजिए। जैसे आप जो है चप्पल घिस के यहाँ तक अपना मेहनत मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, ऐसे ही परिवार से सूरज चौधरी है। आपके दुख दर्द को सूरज चौधरी से ज़्यादा कोई समझ नहीं पाएगा। एक बारी 14-15 महीने का चुनाव होने जा रहा है। प्यारे साथियों, मुझे एक मौका दीजिएगा। आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, डट करके आपका साथ देंगे और सारी प्राथमिकताएं आपको लेकर के होगी। सूरज चौधरी खुद के लिए नहीं कुछ करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। उनके बाप भी शायद बोल रहे थे सांसद जी कि जो है सूरज चौधरी का स्टेटस क्या। बाप को जो है मैंने विधायक बनाया, सांसद बनाया, पूरी जनपद, जिला क्या पूरा प्रदेश जान गया कि सूरज चौधरी कौन है। और अगर लड़का इतना नाकाबिल है तो उसकी काबिलियत का इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कल जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो है मैं वहाँ मिल्कीपुर का स्थानीय निवासी हूँ, चुनाव के लिए घर बनाया उन्होंने, अब उसको स्थानीय थोड़े बन जाएंगे। चुनाव लड़ते हैं, भाग आते हैं वहाँ से। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जो दुख दर्द मिल्कीपुर की जनता का सूरज चौधरी झेल चुका, वही मिल्कीपुर की जनता वहाँ से सफ़र कर रही, गुजर रही है। लोग चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ता चाहे समाजवादी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, और चुनाव लड़के वहाँ पे जब जीत जाते हैं तो जो ठेका पट्टा है, बड़ा बड़ा कारोबार है, वहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं, मठाधीश लोगों को दे देते हैं। मिल्कीपुर की जो जनता होती है हमेशा मिल्कीपुर उपचुनाव के संबंध में नामांकन प्रक्रिया 10 तारीख से शुरू हुई थी। उसका आज आखिरी दिन है। इसी क्रम में जो भी हमारा एरिया है उसमें माननीय चुनाव आयोग के जो भी मानक है उनके अनुसार सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मेरे व जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा एक बार बैठक करके उनको उसके संबंध में बता दिया गया और उसी हिसाब से जो भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सब पे पुलिस की ड्यूटीज़ लगा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुगमतापूर्वक और निष्पक्षतापूर्ण तरीके से जो हमारी आगामी चुनावी प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाए। देखिए, इसके संबंध में बताना चाहेंगे, जो आप सोशल मीडिया के संबंध में जान रहे हैं उसके लिए अलग से मेरे कार्यालय में एक सोशल मीडिया सेल है जो कि लगातार सोशल मीडिया पे क्या क्या पोस्ट हो रही है उनको मॉनिटर कर रहा है और किसी भी तरीके से आगामी चुनाव को या किसी भी मतदाता को प्रभावित करने के संबंध में यदि किसी के द्वारा भी कोई भी पोस्ट की जाएगी तो उसके संबंध में जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं और 20 तारीख के बाद से पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर के और बृहद स्केल पर हमारे द्वारा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में की जाए। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।